हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। आप लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि सैटेलाइट क्या है, ये कैसे काम करता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल ये भी सोचते हैं कि ये एक्चुअली आसमान में या फिर ऊपर कैसे टिका रहता है। तो इन सब के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे ये ऊपर आकाश में टिके रहते हैं। तो सैटेलाइट का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है और ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैटेलाइट की ही वजह से हमारा नेविगेशन सिस्टम काम करता है। मींस कि अगर आप कुछ गूगल मैप पे कुछ डेस्टिनेशन पॉइंट सर्च करते हैं या कुछ लोकेशन सर्च करते हैं, तो उस पर्पज से भी सैटेलाइट का काफी सैटेलाइट की काफी नीड होती है। सैटेलाइट की हेल्प से ही हम ये वाला काम कर सकते हैं, नेविगेशन का काम कर सकते हैं। हम अपने घरों में जो डिश टीवी होती है या डीटीएच सर्विसेज का जो यूज करते हैं, वो भी सैटेलाइट से ही काम करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट की हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग का भी पता चलता है, यानी कि क्या क्लाइमेट हो रहा है, क्या होएगा फ्यूचर में, तो उसके रिगार्डिंग भी हम सैटेलाइट से ही पता करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सैटेलाइट क्या होता है। तो एक सैटेलाइट स्पेस में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्पेस में एक ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरी बड़ी ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यानी कि एक सैटेलाइट का काम किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाने का होता है। सैटेलाइट मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इसमें नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी अभी, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसे हम मैन मेड सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है और यह अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और अर्थ एक सैटेलाइट हो गया फिर, क्योंकि यह सन के चारों ओर घूमती रहती है। तो अर्थ भी एक सैटेलाइट हो गया और सन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो इसलिए इसे सैटेलाइट बोल सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं। एंड मून एक सैटेलाइट है क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो अर्थ और मून को नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ एक सैटेलाइट हो गया। और अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, तो वो एक मून एक सैटेलाइट हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ और मून दोनों नेचुरल सैटेलाइट्स हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन सी होती है। जैसे कि हम बता सकते हैं, तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन सी है। और इन सैटेलाइट को अपने अकॉर्डिंग हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट जो होती है, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ह्यूमन मेड होती है, जो मैन मेड होती है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो इनको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज प्लैनेट और सैटेलाइट पर नजर रखने के लिए भी किया जाता है। जैसे किस प्लेनेट का कोई क्या पोजीशन चल रही है, स्पेस में वो क्या काम कर रहे हैं, तो ये सब पता लगाने के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करते हैं। हम सैटेलाइट का यूज अपने यूनिवर्स को जानने के लिए भी करते हैं, जो हमारा ब्रह्मांड होता है उसको जानने के लिए भी करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रॉकेट की हेल्प से स्पेस में भेजा जाता है और वहां पर उसे छोड़ दिया जाता है। किसी भी सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। जब हम उसको सैटेलाइट को एक बार स्पेस में छोड़ देते हैं, तो उसके वजह से उसे रिमोटली कंट्रोल करते हैं और सैटेलाइट कंट्रोल रूम से फिक्स प्लेसेस पर किसी भी प्लेनेट पर चक्कर लगाने के लिए सेट कर दिया जाता है। हजारों बोल सकते हैं कि हम, जैसे कि हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ हमारे प्लेनेट की पिक्चर्स लेते हैं, कुछ अदर प्लैनेट्स की लेते हैं, सन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उन सब की अदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनकी पिक्चर्स लेने का काम करते हैं। ये पिक्चर्स साइंटिस्ट को अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। जो और अदर सैटेलाइट्स दुनिया भर में, जैसे कि टीवी सिग्नल्स को सेंड करने, रिसीव करने, फोन कॉल्स को सेंड करने, रिसीव करने, उन पर्पज के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बताती हूँ आपको, सोलर सैटेलाइट में डजन्स नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, यानी कि बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती है, जिनमें अप्रोक्सीमेट हर प्लेनेट पर कम से कम एक मून तो होता ही होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ऐसे ही पूरे सोलर सिस्टम में बहुत सारे डजन्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, जिनका इंडिविजुअल सबका एक ना एक तो मून होता ही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो कि सैटर्न प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट के अप्रोक्सीमेट 82 नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि उसके 82 मून्स है वहां पे। तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि सैटर्न के पास 82 नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं
सैटेलाइट अर्थ पे कैसे टिका रहता है, यानी कि व्हाट कीप्स अ सैटेलाइट फ्रॉम फॉलिंग टू अर्थ, यानी कि वो अर्थ पे यानी आकाश में वो कैसे टिका रहता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अभी तक आपने देखा सैटेलाइट क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो इससे बड़ा कॉन्सेप्ट एक्चुअली डाउट मोस्टली ये रहता है कि ये फ्लाई कैसे करते रहते हैं, ये नीचे क्यों नहीं गिरते हैं। तो उसको लेकर बहुत ही सिंपल रूल है। जैसे अगर किसी चीज को स्पेस में रहना है तो उसे अपनी एक स्पीड से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका चक्कर लगाते रहेंगे तो वो स्पेस पर स्टेबल रह सकते हैं। इनकी स्पीड अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। अगर वो राउंड लगाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से उसकी जो स्पीड होती है वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग सारे सैटेलाइट अपने हवा में ऊपर टिके रहते हैं, उड़ते रहते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्पेस स्टेशन क्या होता है। तो स्पेस स्टेशन एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है जो कि ह्यूमंस के लिए डिजाइन किया हुआ होता है, जहां पर ह्यूमंस जाके रह सकते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पर काम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्पेस स्टेशन का, जो कि हम बोलते हैं ना एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, वो क्या काम कर रहे हैं। तो वो एक जस्ट लाइक आर्टिफिशियल स्टेशन होता है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है जहां पर ह्यूमन जाते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पर रहकर स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्पेस स्टेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट कौन कौन से किस टाइप से काम करते हैं, उसके वर्क के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का यूज दूर के प्लैनेट्स, मटीरियो बॉडीज जैसे कि ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, उल्का पिंड्स हो गए, एक्सेट्रा, इन सब की स्टडी करने के लिए किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का यूज यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि हम यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है उनको जान सके। तो एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए, प्लैनेट की स्टडी करने के लिए, जो नक्षत्र होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उल्का पिंड यानी कि मटीरियल बॉडीज जो होती है उनकी स्टडी करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट का जब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वेदर सैटेलाइट का यूज अर्थ पर वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है, वेदर की जो प्रिडिक्शन होती है, फ्यूचर की प्रिडिक्शन की, आपका एनवायरमेंट कैसा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, तो उन सब के बारे में इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जिसे हम किलर सैटेलाइट भी बोलते हैं। इस टाइप के सैटेलाइट का यूज स्पेस में जो एनिमी की जो सैटेलाइट्स होती है उनको मार गिराने के लिए किया जाता है। स्पेस में कॉमन वेपन से सैटेलाइट को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां पर एंटी सैटेलाइट वेपन्स का यूज किया जाता है। इसे किलर सैटेलाइट भी कहते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उन क्वेश्चंस का सही रिप्लाई मुझे दे पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। तो अभी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि सैटेलाइट क्या होता है, कैसे ये हवा में टिका रहता है, स्पेस स्टेशन क्या होता है। अगर हम इसके वर्क पर्पज से देखें तो टाइप्स कौन कौन से सैटेलाइट के, अगर हम इसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसमें 3 टाइप आते हैं, LEO, MEO एंड HEO। LEO स्टैंड्स फॉर लो अर्थ ऑर्बिट and MEO stands for medium earth orbit and the last one is HEO, that is high earth orbit। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं LEO। तो इस तरह के सैटेलाइट अर्थ की क्लास के काफी क्लोज होते हैं, यानी कि अर्थ के काफी पास में होते हैं। इनकी हाइट अप्रोक्सीमेट 150 से 2000 किलोमीटर तक की होती है और इन सैटेलाइट का यूज अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की इमेज लेने का काम किया, इमेज के लिए किया जाता है। और इस प्रकार कम हाइट पर होने के कारण इनका सबसे ज्यादा यूज इमेज स्कैनिंग के लिए ही होता है। तो लियो सैटेलाइट काफी फास्ट और स्पीडली से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये एक दिन में कम से कम 5 से 10 बार अर्थ के चक्कर लगा लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होता है। ये सैटेलाइट अर्थ से काफी दूर होते हैं, करीब 12 घंटे में एक चक्कर लगा पाते हैं अर्थ का, मीन्स कि एक दिन में ये अर्थ का 2 चक्कर लगाते हैं और मोस्टली ये सैटेलाइट नेविगेशन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो इसका काम क्या रहता है, ये सैटेलाइट अर्थ से करीब
36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं 36,000 कितना दूर हो गया इसकी हाइट। इस तरह से अर्थ की सबसे हाईएस्ट क्लास में ये होते हैं और अर्थ की स्पीड के बराबर इनकी स्पीड होती है, यानी कि जो स्पीड अर्थ की होती है उसी के अकॉर्डिंग ये अर्थ की स्पीड के अकॉर्डिंग ही ये चक्कर लगाते हैं अर्थ का। इनकी स्पीड अर्थ की स्पीड के बराबर होने की वजह से एक दिन में अर्थ का केवल एक ही चक्कर लगा पाते हैं ये हमेशा अर्थ के ही साथ घूमते रहते हैं, इसलिए इसको जिस भी पोजीशन पर हम रख देते हैं ये हमेशा उसी पोजीशन पर रहते हैं, उसी लोकेशन पर रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को इंडिया के ऊपर अगर सेट कर दिया जाए तो वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो सैटेलाइट तो अर्थ के साथ ही घूमता रहता है और तो अर्थ की डायरेक्शन में ही घूमेगा और अर्थ के साथ ही घूमेगा, तो वो उसका फिक्स पोजीशन वहां पर होता है। इस प्रकार के सैटेलाइट का यूज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और इसी का अल्टरनेट नेम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहा जाता है? हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को ही हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जिसका मोस्टली यूज कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। और मियो का यूज कहाँ किया जाता है? नेविगेशन पर्पस के लिए किया जाता है। एंड लियो का यूज कहाँ किया जाता है? जो कि अर्थ की इमेज करने के लिए, इमेजिंग के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, उस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो इसका डेली लाइफ में जो हम यूज हो रहे हैं सैटेलाइट, वो कौन कौन से हैं, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है नेविगेशन सैटेलाइट। आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, नेविगेशन सैटेलाइट का यूज अर्थ पर किसी भी डिवाइस का सही प्लेस डिसाइड करने के लिए किया जाता है। इस तरह के सैटेलाइट अर्थ पर एक तरह की रेडियो वेव्स डिफ्यूज करते हैं, जिससे कि डिवाइस में लगा रेडियो वेव्स रिसीवर इन वेव्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कि डिवाइस का प्लेस डिसाइड हो सके। नेविगेशन सैटेलाइट कई सैटेलाइट से मिलकर बना रहता है, कई सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली नेविगेशन में एक डिवाइस कम से कम 3 सैटेलाइट से जुड़ा रहता है। इस नेविगेशन के लिए जीपीएस का यूज किया जाता है, जो कि हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। जो कि जीपीएस किसका है? यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये काफी यूज हो रहा है, तो नेविगेशन के लिए मोस्टली जीपीएस सर्विस को यूज करते हैं, जो कि यूएसए का है। एंड जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि इसमें बताया गया कि इसका यूज कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ पर डेटा को ट्रांसफर और रिसीव करने का काम करता है। इन सैटेलाइट का यूज हम टेलीविजन, इंटरनेट, फोन एटसेट्रा आदि में यूज करते हैं। हम अपने जो डिशेस होते हैं, डीटीएच सर्विसेज होते हैं, डिश पर जो भी चैनल देखने होते हैं, पहले उस चैनल के प्रोग्राम को सैटेलाइट पर सेंड किया जाता है। बाद में अपने डिसाइडेड टाइम के अकॉर्डिंग सैटेलाइट की हेल्प से वो प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो इन सेट जो आपने नाम सुना होगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, INSAT, दैट इज फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इनसेट क्या है? बहुत बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अपने पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, with 9 operational communication satellite placed in a geostationary orbit। यानी कि ये कहाँ प्लेस किया गया है? GEO में, दैट इज हाई अर्थ ऑर्बिट में इसे प्लेस किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट क्या होता है। तो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट भी यही है, कम्युनिकेशन से ही जो भी टेलीकास्ट सैटेलाइट होती है, यानी कि टेलीविजन सिग्नल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेलीकास्ट करने का काम करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो वो काम इसका रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है साइंटिफिक सैटेलाइट। साइंटिफिक सैटेलाइट लाइक सच एज, जैसे कि हम बोल सकते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप कैरी आउट ऑल टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मिशंस, यानी कि जो भी साइंटिफिक मिशंस होते हैं वो इसके अंडर आते हैं, वो साइंटिफिक सैटेलाइट मैनेज करते हैं। यानी कि वो हम कह सकते हैं दे वॉच एवरीथिंग फ्रॉम सनसेट टू गामा रेज, यानी कि सनसेट से लेके गामा रेज तक एवरीथिंग वो ट्रेसिंग का काम करते हैं। जो भी साइंटिफिक पर्पस के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाता है तो वो इसके अंडर आती है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्क्यू सैटेलाइट। तो ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी हमारे रेडियो क्रिटिकल सिग्नल्स होते हैं, रेडियो क्राइसिस जो आते हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके अकॉर्डिंग आउटकम या जो सोल्यूशन है उनको फाइंड आउट करते हैं, तो उनका काम ये रहता है। नेक्स्ट आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका काम क्या रहता है?
चेक प्लैनेट्स फॉर चेंजेस इन एवरीथिंग, यानी कि प्लैनेट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको चेक करते हैं, और उनसे रिगार्डिंग इन केस कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कैसे सोल्व किया जा सके वो ध्यान रखते हैं। यानी कि एवरीथिंग चेक करते हैं, फ्रॉम टेम्परेचर टू फ्लोरा, फ्लोरा टू आइस शीट कवरेज, यानी कि टोटल चीजें इसमें कवर की जाती है, अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है मिलिट्री सैटेलाइट, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। मिलिट्री सैटेलाइट वो है जिसकी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एप्लीकेशन सीक्रेट होती है। एक्चुअली इसकी सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट ही होती है। एप्लीकेशन कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो गया, न्यूक्लियर सर्विलियंस हो गया, यानी किसी के ऊपर निगरानी रखना हो गया तो वो काम भी होता है इसके अंदर। ऑब्जर्विंग एनिमी मूवमेंट, यानी कोई दुश्मन क्या क्या कर रहे हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना, उनके मूवमेंट्स पर ध्यान रखना। अर्ली मिसाइल लॉन्च का की जो वार्निंग होती है उनके बारे में पता करना। तो ये सब चीजें, रडार की इमेजिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। और जो भी इनके थ्रू ये काम करना होता है तो दीज इसेंशियली इंक्लूड यूज ऑफ अ लार्ज टेलीस्कोप दैट कैन टेक पिक्चर्स ऑफ अ मिलिट्री एरियाज। तो अगर इनको हमें यूज करना है तो प्रॉपरली इसके लिए प्रॉपर जो बहुत बड़ा टेलीस्कोप होता है उसकी हेल्प से ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज है, टाइप्स है, जिसके थ्रू जो डेली डेली लाइफ में सैटेलाइट का यूज क्या हो रहा है ये कॉन्सेप्ट बताता है। तो अब हम देखते हैं कि सैटेलाइट का कम्युनिकेशन वाली जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे ये काम करता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस मिरर है जो हमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट डाटा और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को अर्थ के एक तरफ से दूसरी तरफ बाउंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये नॉर्मली इनका काम ये रहता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये इंफॉर्मेशन को बाउंस करने का काम करते हैं। यदि आप अर्थ के एक साइड से दूसरी साइड तक टीवी टेलीकास्ट जैसे कुछ भेजना चाहते हैं तो इनमें तीन स्टेजेस होती है मोस्टली, जो कि डायग्राम में भी दिखाई दे रही होगी आपको। एक होता है अपलिंक, एक होता है डाउन लिंक, और एक जो सैटेलाइट का प्रोसीजर रहता है वो रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, अपलिंक का कॉन्सेप्ट आता है, जहां डाटा को अर्थ से अर्थ पर जो एक ग्राउंड स्टेशन होता है उससे स्पेस में यानी कि सैटेलाइट तक पहुंचाया जाता है। और इसके बाद सैटेलाइट कई ऑनबोर्ड ट्रांसपोर्टर जो यूज करते हैं, जैसे कि हो गया इसमें रेडियो रिसीवर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। सैटेलाइट इनका यूज करके डाटा को प्रोसेस करते हैं और ये आने वाले सिग्नल्स को बढ़ावा देते रहते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज को भी बदलते रहते हैं। इसलिए आने वाले जो भी सिग्नल्स होते हैं, आउटगोइंग सिग्नल्स होते हैं, तो उनके साथ वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। और एक ही सैटेलाइट में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स का यूज डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए भी किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है इसमें, ये डाउनलिंक, अंत में जो डाउनलिंक होता है उसका काम किया जाता है जहां डाटा वापस अर्थ पर किसी डिफरेंट ग्राउंड स्टेशन पर वापस भेज दिया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन का वे रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। पहले अपलिंक होती है, फिर सैटेलाइट के थ्रू जाते हैं, वहां पर सारी प्रोसेस होती है, फिर डाउनलिंक के थ्रू हमारे पास डाटा डिस्प्ले होता है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो कि एक्चुअली जैन में ये न्यूज है, जैन 2020 में ये न्यूज आई थी इंडियन इसरो के थ्रू, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या हुआ था, 2020 के स्टार्टिंग में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब डेवलप हुई थी, 1969 में डेवलप हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। उसके चीफ कौन है, मिस्टर के शिवन। तो इन्होंने इसके बारे में एक बात न्यूज दी थी एक्चुअली इसरो ने फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम में स्पेस और इसरो के बीच कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए स्पेस में एक न्यू सैटेलाइट स्कीम सेंड करने का प्लान कंट्री को बताया था। जिस स्कीम का नाम क्या था, जिस सिस्टम का नाम क्या था, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। तो ये एक्चुअली है क्या, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ये दो सैटेलाइट वाली इस सिस्टम का मोटिव इसरो को स्पेस में सैटेलाइट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करना है। इसरो के जो चीफ के अकॉर्डिंग 2000 केजी वेट की इस स्कीम को GSLV, जो कि हम डिटेल में कॉन्सेप्ट देखेंगे, लॉन्चर्स होता है ये एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज होता है। इस स्कीम को GSLV लॉन्चर के थ्रू अर्थ की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो क्लास में लगभग 36,000 किलोमीटर दूर इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के अंडर
2 सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्लास में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें से पहली सैटेलाइट को 2020 के लास्ट में और दूसरी सैटेलाइट को 2021 में स्पेस में भेजने का प्लान है, और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी इनका वर्क स्टार्ट भी हो गया है। तो नेक्स्ट इसमें बताती हूँ आपको कि इसकी नीड क्यों है, जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें IDRSS की नीड क्यों है, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट की नीड क्यों है। प्रेजेंट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्लास में अवेलेबल सैटेलाइट से कम्युनिकेशन में इन सैटेलाइट की निगरानी यानी कि सर्विलियंस में डिफरेंट कंट्रीज में जो अवेलेबल है, स्थित है, कंट्रोल सेंटर्स की हेल्प ली जाती है। एंड अंडर नॉर्मल सिस्टम 24 आवर्स में किसी भी सैटेलाइट से सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद कई टुकड़ों में, यानी कि हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यू फ्रेगमेंटेशन में एवरेज 10 to 15 मिनट्स में ही 10 to 15 मिनट्स के लिए ही कम्युनिकेशन हो पाता है, जबकि इसकी हेल्प से टोटली 24 आवर्स तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहेगा। तो ये इसका काफी बड़ा बेनिफिट होता है कि नॉर्मली अगर हम बात करें 10 से 15 मिनट तक ही कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। अगर हम ये वाला यूज करेंगे इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, तो इसके लिए 24 आवर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहेगा। यह सिस्टम इसरो को स्पेस लॉन्च की सर्वेलियंस करने में हेल्प के साथ साथ इसरो की फ्यूचर की प्लानिंग को भी नई पावर देगा। और इस सिस्टम के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट क्लास के प्रोग्राम जैसे कि स्पेस डॉकिंग हो गया, स्पेस स्टेशन तथा जैसे कि अदर बड़े कुछ कैंपेन्स हो गए जैसे कि चंद्रयान हो गया, मंगल मिशन हो गया, उनमें भी काफी हेल्प होएगी। इसरो चीफ के अकॉर्डिंग ह्यूमन मिशन के जो दौरान की बात करें हम, जब स्पेस शिप या स्पेस क्राफ्ट अर्थ की क्लास में 400 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाता है, तो उस टाइम पीरियड में स्पेस क्राफ्ट के लिए हर समय अर्थ पर किसी कंट्रोल सेंटर के कम्युनिकेशन में रहना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के ना होने से हमें कई स्पेस सेंटर बनाने पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अगर ये हमारे पास हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली सारा काम कर पाएंगे। और इस सिस्टम का पहला बेनिफिट 2022 के गगनयान कैंपेन के टाइम पर देखने को मिलेगा, परंतु इसरो के अकॉर्डिंग इस सिस्टम को गगनयान कैंपेन से पहले यूज के लिए प्रोग्राम्स में एब्सोल्युटली एक्टिव करने की प्लानिंग चल रही है। तो इसका मेन एक्चुअली ये प्रोसीजर कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडियन स्पेस क्राफ्ट कौन कौन से हैं, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे इसके फंक्शंस और टाइप्स में। अब इसके डायग्राम से आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट उन पर्पज के लिए से यूज किया जाता है। तो इसकी इमेज इस टाइप की होती है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ और ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये अर्थ को ऑब्जर्व करता है, उसके जो भी क्लाइमेट्स है, उसके जो भी एटमोस्फेयर है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। यानी कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, उसके रिसोर्सेज क्या है, उसके एरिया, ओशन हो गया, एटमोस्फेयर हो गया, तो उन सबको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है। और इसका लुक इस टाइप का होता है। ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, बस अभी आपको डायग्राम से बता रही हूँ कि किस टाइप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो साइंटिफिक पर्पस के लिए से यूज किया गया है, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, प्लानिटरी हो गया, उन पर्पस के लिए जो स्पेसशिप होता है, जो स्पेसक्राफ्ट होता है, वो ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट नेविगेशनल, जो कि हम नेविगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो कि गूगल मैप जिसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हम डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सर्च करने के लिए यूज करते हैं, कुछ पोजिशनिंग सर्च करने के लिए यूज करते हैं। तो वो इस टाइप से दिखाई देता है नेविगेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो ये क्या होता है, ये एक स्मॉल टाइप का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट होता है, जो कि इसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इंक्लूड होते हैं इसमें? रिमोट सेंसरिंग हो गया, एटमोस्फेरिक स्टडी हो गया, स्टडीज हो गया, पेलोड डेवलपमेंट हो गया, ऑर्बिट को कंट्रोल कैसे करना है, वो सब जो सैटेलाइट होती है वो इस कैटेगरी के अंडर आती है। ये ऐसे दिखाई देता है। नेक्स्ट स्मॉल सैटेलाइट का क्या यूज होता है? ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 500 केजी का इसका वेट होता है, और ये स्टैंड अलोन पे लोड होती है, यानी कि अर्थ की इमेजिंग के लिए, सेंसरिंग के लिए, इन सब के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट आता है स्टूडेंट सैटेलाइट। तो स्टूडेंट सैटेलाइट आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए, जो यूनिवर्सिटीज के, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो डेवलप करे नैनो एंड पिको सैटेलाइट्स को। तो ये ऐसा दिखाई देता है। तो नैनो एंड पिको सैटेलाइट किसका एग्जांपल हो गया? स्टूडेंट सैटेलाइट का एग्जांपल हो गया। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्चर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। इंडिया का फर्स्ट पिको सैटेलाइट कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्स ऑर्बिटर मिशन इनफॉर्मली नोन एज, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका आपको जवाब देना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, और उसके जो फंक्शंस एंड टाइप्स जो मैंने डिस्कस किए थे अभी वो आपको इन डिटेल मेंशन करने हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है एंटी सैटेलाइट वेपन्स कौन सा होता है, जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया, जिसे हम किलर सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो ये कौन से होते हैं, क्यों इनका यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट व्हेन वाज इसरो फॉर्म्ड, यानी कि इसरो कब इसरो का फाउंडेशन कब था वो उसके बारे में आपको बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फाउंडिंग फादर कौन है? तो इन सब क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि आप बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब देंगे और इन डिटेल में आप इनका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।